आज तक आपने YouTube पर हजारों वीडियोस देखी होंगी और दिमाग को हैक करने वाले ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। स्कूल और सोसाइटी ने हमारा पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है। वो चाहते हैं कि तुम एक भेड़ चाल की तरह रहो ताकि कोई भी आकर तुम्हें अपने फायदे के लिए यूज कर सके। और यही बात को फ्रेडरिक नीत्शे ने बिल्कुल साफ साफ कही थी। सोसाइटी हमेशा उन्हीं बात की तारीफ करता है जो बिल्कुल सीधा साधा होता है और जो वीक नजर आता है। हिस्ट्री के सबसे खतरनाक और इंटेलिजेंट लोग जिन्होंने एम्पायर्स बनाए और दुनिया पे राज किया वो पैदाइशी जीनियस नहीं थे। अपनी लाइफ की शुरुआत में उन्होंने 6 ऐसी भयंकर गलतियां की थी जिन्होंने उन्हें ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, पर उन्हीं 6 मिस्टेक्स से उन्होंने अपने आप को डार्क इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर लिया। डार्क इंटेलिजेंस चाहिए तो जो मिस्टेक्स हमने की हैं उन्हें मत करना, वरना नतीजा हमेशा बर्बादी होगा। तुम ना भी एक अंधेरी गुफा में बंधे हुए हो और दीवार पर पड़ने वाले शेडोज को ही असली सच मान रहे हो। अगर इस वीडियो के आखिरी सेकंड तक रुके तो तुम इस गुफा के बाहर आकर उन शेडोज को कंट्रोल करना सीख जाओगे और एक डार्क इंटेलिजेंस अपने आप में डेवलप कर पाओगे। चैप्टर 1, दुनिया का सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजिस्ट और मास्टरमाइंड आचार्य चाणक्य। आज लोग उनकी मिसाल देते हैं, पर शुरुआत में उन्होंने एक ऐसी बेवकूफी की थी जिससे उनकी जान जाते जाते बची थी। चाणक्य ने पावरफुल नंदा एम्पायर को तबाह करने का प्लान बनाया तो उन्होंने डायरेक्ट उनके कैपिटल पर अटैक कर दिया और रिजल्ट क्या आया कि वो बुरी तरह हार गए और उन्हें अपनी जान बचाकर जंगल में भागना पड़ा था। एक दिन जंगल में छुपे हुए उन्होंने देखा कि एक औरत एक छोटी बच्ची को डांट रही है। वो बच्चा बिल्कुल गर्म खिचड़ी को सेंटर से खाने की कोशिश कर रहा था और उसने अपनी उंगलियां तक जला ली थी। तभी उसकी माँ ने उसे कहा कि तुम भी उस मूर्ख चाणक्य की तरह हो, गर्म खाना बीच से नहीं किनारों से खाया जाता है। ये सुनते ही चाणक्य का दिमाग खुल गया। वो कैपिटल्स पर अटैक करना छोड़ दिया और बॉर्डर्स के छोटे छोटे गाँव पर कब्जा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने एम्पायर का पूरा सपोर्ट सिस्टम कट ऑफ कर दिया और आखिर में पूरी नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंका। इसको कहते हैं डार्क इंटेलिजेंस। अरिस्टोटल ने भी कहा था कि एक इंटेलिजेंट इंसान सिर्फ बड़े यूनिवर्स या एंड गोल्स के बारे में नहीं सोचता, बल्कि उसको पर्टिकुलर्स यानी छोटी छोटी डिटेल्स और सही तरीके का पता होता है। मिस्टेक नंबर 2, देखो सर आइजैक न्यूटन दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों में से एक है जिन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर की और कैलकुलस बनाया। तुम्हें लगता होगा कि ऐसे जीनियस इंसान अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं हुए होंगे, पर रियलिटी यह है कि एक गलती की वजह से ये बैंकक्रप्ट होते होते बचे थे। साउथ सी बबल नाम का एक स्टॉक मार्केट क्रैश में अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स गवा दी थी, आज के हिसाब से करोड़ों रुपए। क्योंकि न्यूटन जैसा हाई आईक्यू वाला इंसान भी वही कर रहा था जो बाकी भेड़ चाल में कर रहे थे। जब सब लोग लालच में आकर उस स्टॉक में पैसा डाल रहे थे, न्यूटन ने भी बिना सोचे वही किया जो बाकी लोग कर रहे थे। बुक नॉलेज और आईक्यू तुम्हें तब तक नहीं बचा सकता जब तक तुम सोसाइटी के बनाए हुए पैटर्न्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। पागलपन एक अकेले इंसान में रेयर होता है, पर बात जब किसी झुंड, पार्टी या भीड़ की आती है तो वहाँ पागलपन एक रूल बन जाता है। जब लोग एक भीड़ में होते हैं तो उनका दिमाग बंद हो जाता है और वो सिर्फ दूसरों को कॉपी कर रहे होते हैं। न्यूटन को बाद में रियलाइज हुआ और उन्होंने कहा मैं सितारों की चाल कैलकुलेट कर सकता हूँ, पर लोगों के पागलपन को नहीं। रियल डार्क इंटेलिजेंस इसमें नहीं है कि तुम्हारी मैथ कितनी अच्छी है, वो इसमें है कि जब पूरी दुनिया लालच या डर में एक तरफ भाग रही हो तो तुम इस भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय साइड में खड़ा होकर उनके पागलपन को देख सको। अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल किसी चीज के पीछे भाग रही है तो वहाँ ट्रैप भी हो सकता है। मिस्टेक नंबर 3, सबसे बड़ी मिस्टेक जो ऑर्डिनरी लोग करते हैं। मुझे 100% पता था कि ये बिजनेस चलेगा, यह मुझे पता था यही होगा। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो एसेंशियली खुद को एक इग्नोरेंस में डाल रहे हैं। जब तुम ओवर कॉन्फिडेंट होते हो तो तुम्हारा दिमाग नए फैक्ट्स को प्रोसेस करना ही बंद कर देता है। तुम अपनी ओपिनियंस के आगे बिल्कुल अंधा हो जाते हो। ट्रूली इंटेलिजेंट इंसान अपने आप को कभी कंप्लीट नहीं मानता। यह फिलोसफी के फाउंडेशन सोक्रेटिस ने बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें सिर्फ एक चीज पता है और वो यह है कि उन्हें कुछ नहीं पता। सोक्रेटिस की इस बात का रियल मतलब यह है कि उनका माइंड हमेशा ओपन रहता है, वंडर से भरा होता है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। रियल डार्क इंटेलिजेंस इसमें है कि तुम इस इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी को तोड़ दो। हर सिचुएशन में एंटर करो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। अपने पुराने बिलीफ्स, ईगो और बायसेस को दूर रखो। इंटेलिजेंट लोग सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो इसके पीछे का रीजन क्या था। मिस्टेक नंबर 4, आजकल दुनिया तुम्हें एक चीज सिखाती है कि किसी एक चीज में घुस जाओ और उसमें मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि तुम्हें किसी और चीज के बारे में जानने की जरूरत ही ना पड़े। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। लाइक मैं तो सिर्फ कोडर हूँ, मैं तो सिर्फ मार्केटर हूँ। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम अपने आप को एक प्यादा, एक टूल बना रहे हो जिसे कोई और यूज करेगा। जब तुम एक नैरो बॉक्स में बंद होते हो तो तुम्हारा विजन छोटा हो जाता है। तुम पैटर्न्स और कनेक्शंस
देख ही नहीं पाते। रियल इंटेलिजेंस जिसे हम पॉलीमैथ कहते हैं, वो अलग अलग डोमेन्स को कनेक्ट करने में हिस्ट्री के टॉप इंटेलिजेंस माइंड्स किसी एक बॉक्स में फिट नहीं होते थे। ये अरिस्टोटल का फिलोसॉफी ऑफ नॉलेज से समझ आता है। अरिस्टोटल ने नॉलेज को नैरो कंपार्टमेंट्स में नहीं बांटा था। उन्होंने पॉलिटिक्स, इथिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स सबको कनेक्ट करके एक वर्ल्ड व्यू बनाया था। उसका मानना था कि एक इंसान जो ब्रॉडली एजुकेटेड होता है वही हर सब्जेक्ट को सही से जज कर सकता है। डार्क इंटेलिजेंस डेवलप करने का मतलब है क्रॉस पोलिनेशन। साइकोलॉजी सीखो, हिस्ट्री पढ़ो, फाइनेंस समझो, इकोनॉमिक्स पढ़ो। जब तुम्हारे दिमाग में अलग अलग फील्ड्स का डाटा कंबाइन होगा तब तुम वो सॉल्यूशन देखोगे जो एक नैरो स्पेशलिस्ट कभी अपने लाइफ में नहीं देख पाते। मिस्टेक नंबर 5, इसे हम एक कहानी से समझते हैं। सदियों पुरानी एक प्रॉब्लम जिसे दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग भी सॉल्व नहीं कर पाए, पर एक इंसान ने उसे सिर्फ 10 सेकंड में ही खत्म कर दिया। एंशिएंट हिस्ट्री में एक बहुत फेमस मिथ था। एक रथ तो आप लोग समझते होंगे। वो रथ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स गांठ से बांधा हुआ था। कहा जाता था कि जो इस गांठ को खोल देगा वो पूरे एशिया में राज करेगा। कई सालों तक दुनिया के कोने कोने से जीनियस लोग आए, राजा आए, सबने अपनी सारी इंटेलिजेंस लगा दी उस गांठ को खोलने में, पर वो इतनी उलझी हुई थी कि किसी से नहीं खुली। फिर वहाँ एंट्री होती है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। उन्होंने पहले गांठ को बिल्कुल ध्यान से देखा, पर उसने बाकियों की तरह उसे खोलने की कोशिश नहीं की। उसने सीधा अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में उस गांठ को काट कर 2 भाग कर दिया। इसको कहते हैं लेटरल थिंकिंग। बाकी लोग एक रूल फॉलो कर रहे थे कि उस कॉम्प्लेक्स गांठ को अपने उंगलियों से खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर अलेक्जेंडर ने उस रूल को ही रिजेक्ट कर दिया। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी, द रूल ट्रैप। तुम अपनी लाइफ, अपने कैरियर, अपनी प्रॉब्लम्स को उन रूल्स के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो जो सोसाइटी ने तुम्हारे दिमाग में डाला है। पहले ये डिग्री करो, फिर लाइन में लगो, फिर वेट करो। ये रूल्स उन्होंने बनाए हैं जो खुद टॉप पर बैठे हैं ताकि तुम हमेशा उनके नीचे रहो। रियल डार्क इंटेलिजेंस इसमें नहीं है कि तुम गेम के रूल्स को कितने अच्छे से खेलते हो। इंटेलिजेंस इसमें है कि तुम रियलाइज करो कि वो रूल्स फेक हैं। चैप्टर नंबर 6, मॉडर्न सोसाइटी का सबसे बड़ा स्कैम, द हसल कल्चर। जो इंसान सबसे ज्यादा बिजी दिखता है उसे सबसे ज्यादा स्मार्ट और सक्सेसफुल मान लिया जाता है। रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आजकल लोग 14 घंटे काम करके प्राउडली बताते हैं कि वो कितने बिजी हैं। दुनिया में सबसे बड़ा टाइम का वेस्ट वो लोग करते हैं जो हमेशा बिजी रहते हैं, बिना किसी डीप फोकस या डायरेक्शन के। वो एक्शन तो लेते हैं पर बिना सोचे समझे। असली डार्क इंटेलिजेंस तो स्ट्रेटेजिक पॉज में है। दुनिया के टॉप 1% माइंड्स अपना मैक्सिमम टाइम ब्लाइंड एक्शन लेने में नहीं, ऑब्जर्व करने, पैटर्न्स को समझने और सोचने में लगाते हैं। चैप्टर 7, द ब्लूप्रिंट। अब तक हमने 6 मिस्टेक्स को जान लिया है। अब सवाल यह है कि इस गुफा से बाहर कैसे आना है। ये है वो 5 कोर प्रिंसिपल जो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए। पहला, अपने बारे में बोलना बंद कर दो। तुम किससे मिल रहे हो, तुम्हारा अगला प्लान क्या है, तुम किससे मिलने वाले हो, तुम्हारा फ्यूचर गोल्स क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जिसके पास डेटा है, पावर उसी के पास है। लोगों की बातें सुनो, उनका डेटा कलेक्ट करो, पर अपना रडार बिल्कुल ऑफ रखो। बी कम्प्लीटली अनट्रेसेबल। दूसरा, अपना ईगो को मार दो। जिस इंसान को अपनी तारीफ सुनने की आदत होती है उसे कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। लोग तुम्हारी ईगो को स्ट्रोक करके अपना काम निकलवा लेंगे, तुम्हारा तारीफ करके तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे, फिर तुमसे वो काम करवा लेंगे जो तुम नहीं करना चाहते हो। जब कोई तुम्हारा तारीफ करे, इंसल्ट करे, तुम्हारा रिएक्शन 0 होना चाहिए। पर कोई अगर इंपॉर्टेंट इंसान तुम्हारा तारीफ करे तो रिएक्शन बिल्कुल देना। अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो वहाँ रिएक्शन देना बिल्कुल गलत है। तीसरा, शब्दों पर ट्रस्ट करना बंद कर दो। दुनिया में कोई भी बिना किसी मोटिव के कुछ नहीं करता। जब लोग आपसे बहुत पोलाइट बिहेव करे या अचानक कोई फेवर करे तो उनके वर्ड्स को मत सुनो, उनके हिडन मोटिव्स को देखने की कोशिश करो। चौथा, प्रिडिक्टेबल होना बंद करो। अगर तुम्हारा एक सेट पैटर्न है कि तुम कब गुस्सा होते हो, कब हैप्पी होते हो, सामने वाला तुम्हारा हर मूव को पहले ही ब्लॉक कर देगा। अपने रिएक्शंस को मिक्स करो। आखिरी सबसे ब्रूटल रूल, आउटकम से डेस्पेरेशन खत्म कर दो। डिप्रेशन नहीं मैं बोल रहा यहाँ पे। कुछ लोग बोल देंगे कि भाई डिप्रेशन को डेस्पेरेशन क्यों बोल रहा है। यहाँ पे मेरा मतलब है डेस्पेरेशन, निराशा। एक तीरंदाज बहुत ध्यान से एम कर सकता है और अपना बेस्ट एफर्ट डाल सकता है। तीर हवा में छोड़ने के बाद उसका कंट्रोल उस तीरंदाज के पास नहीं होता। और ये बात मैंने एक और वीडियो में मेंशन किया हुआ था। तुम्हें भी अपना मूव बिल्कुल इसी तरह डिजाइन करना है। तुम्हारा काम है मेहनत करना, अपना बेस्ट एफर्ट डालना। उसके बाद जो होगा वो तो होगा ही। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।